वंदनी पाशं श्रीपुरवंदनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासशां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन में जयवंत रहे। हर आदमी अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। कुछ लोग अकल से पैसा कमाते हैं तो कुछ लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। पर बात ये होती है कि पहले मेहनत से पैसा कमाया जाता है, फिर अकल से पैसा कमाया जाता है और फिर पैसे से पैसा कमाया जाता है। लेकिन जो कुछ भी हम पैसा कमाते हैं उस पैसे का क्या करते हैं? तो कुछ लोग 3 काम किए जा सकते हैं पैसे का। एक तो पैसे का सबसे पहले जब संचय किया जाता है तो रुपए पैसों का जब संचय होता है तो वह पैसा हमारे पास बड़ी दुविधा से संचित होता है। संचय होने के बाद पैसा एक दिन जरूर ये लक्ष्मी नष्ट होती है। जब ये लक्ष्मी नष्ट होने लगती है तो व्यक्ति को बहुत सारा विकल्प होने लगता है, क्योंकि जब कोई भी चीज का अच्छे लक्ष्मी को, रुपए को, पैसे को सबने बहुत अच्छा माना है और जितना उसका संचय होता है उतना आदमी झूमने लगता है। लेकिन 4 चीजें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं मिलती। पैसे से भोजन मिल सकता है किंतु पैसे से भोजन पचाया नहीं जा सकता है। पैसे से आपको डल्लप का गद्दा मिल सकता है, आपको पैसे से बढ़िया चादर मिल सकती है, बेडशीट मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पैसे से कभी भी नींद नहीं मिल सकती है। पैसे से व्यक्ति के लिए हर चीज मिल सकती है, सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकती है, लेकिन पैसे से व्यक्ति के पास अगर नहीं मिल सकती कोई चीज तो सुख और शांति। अब अपन को देखना ये है कि पुण्य के उदय से व्यक्ति के पास पैसा आता है, और जब पुण्य के उदय से पैसा आता है तो लोग कहते हैं कि हमने पुण्य से कमाया है। लेकिन पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण से व्यक्ति के पास पुण्य के बाद जो पैसा आता है, रुपया आता है, उसका ऐसा उपयोग करता है जिससे पुण्य पुनः कमाया जा सके। और एक व्यक्ति पुण्य ऐसा कमाता है कि जो व्यक्ति क्या करता है कि पुण्य कमाने के साथ साथ पैसा आता है, उस पैसे का उपभोग करता है, उस पैसे का उपभोग करने से वह पाप कमाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य करने वाला व्यक्ति जब पुण्य करता है तो उसके साथ वह दान देता है, धर्म रक्षा के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए, गुणीजनों की रक्षा के लिए, साधुओं के लिए अनेक प्रकार की अनुकूलता देने के लिए, और शास्त्र आदि के प्रकाशन करने में भी, जिनवाणी के संवर्धन में, सुरक्षा में अपने धन का उपयोग करता है। जब इस सब का उपयोग हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो होता है फिर क्या होता है कि धन का उपयोग हो जाने के कारण से व्यक्ति अपने पुण्यानुबंधी पुण्य की ओर बढ़ जाता है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, और कुछ व्यक्ति अपने धन को, अपनी शक्ति से मद पैदा करते हैं और अपने धन के द्वारा
दूसरों के लिए नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, साधर्मियों को नीचे दिखाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह धन एक दिन नष्ट नियम से हो जाना है। जिस धन का नियम से नाश होना है, उस धन की हम सुरक्षा और हम सब कुछ उसके पीछे लग जाते हैं। हम ये विचार करें कि धन के तीन रूप हैं, या तो दान दिया जाए, या उपभोग किया जाए, या नष्ट हो जाए। तो नष्ट तो निश्चित तौर पर होना है। तो कुछ लोग उपभोग करने में लग जाते हैं, लेकिन उपभोग करने में एक ध्यान रखना कि पाप का ही संचय होगा, और दान देने से अपार पुण्य का संचय होगा। और इस यानी उपभोग करने वाला, पुण्य का उपभोग करने वाला पापानुबंधी पुण्य की ओर जाता है, और जो पुण्य से दान देता है अपनी संपत्ति का, धन का, दूसरों का परोपकार करता है, सेवा करता है, उसका धन जो होता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाता है। इसलिए हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। चंचल लक्ष्मी नष्ट निश्चित तौर पर होना है, ये अस्थिर है, ये कभी किसी की स्थिर नहीं हुई है, न किसी का साथ दे सकती है, न दे पाई है, न देगी।